हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, 18 फरवरी 2021 को कौन सा देश सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो 18 फरवरी 2021 को कौन सा देश सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के राज्यपाल को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो किस राज्य के राज्यपाल को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो तेलंगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया के सबसे पुराने पशु का जीवाश्म डिक्सोनिया किस राज्य में खोजे गए थे? तो ऑप्शन में है असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो दुनिया के सबसे पुराने पशु के जीवाश्म डिक्सोनिया किस राज्य में खोजे गए हैं? तो मध्य प्रदेश में खोजे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ईरान रूस समुद्री अभ्यास में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ है? तो ऑप्शन में है जापान, फ्रांस, भारत या फिर इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो ईरान रूस समुद्री अभ्यास में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ है? तो वो भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएम नरेंद्र मोदी मार्च में 3 रक्षा बलों के शीर्ष कमांडरों को किस राज्य से संबोधित करेंगे? तो ऑप्शन में है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो पीएम नरेंद्र मोदी मार्च में 3 रक्षा बलों के शीर्ष कमांडरों को किस राज्य से संबोधित करेंगे? तो गुजरात राज्य से संबोधित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को किस राज्य में प्रमुख तेल गैस क्षेत्रों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन में है कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को किस राज्य में प्रमुख तेल गैस क्षेत्र की परियोजनाओं को आधारशिला रखा है? तो तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौतों को मंजूरी दी? तो ऑप्शन में है मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते की मंजूरी दी है? तो मॉरिशस देश के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ यूएनएससी मुद्दों पर डीजी स्तरीय द्विपक्षीय परामर्श आयोजित किया? तो ऑप्शन में है रूस, जापान, यूके या फिर फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ यूएनएससी मुद्दों पर डीजी स्तरीय द्विपक्षीय परामर्श आयोजित की? तो रूस देश के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन बी उपेंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन सी वरुण कुमार या फिर मधुर दीपंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के महाराजा सुहेल देव स्मारक की नींव रखी? तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक की नींव रखी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नौसेना
मार्च 2021 में अपनी तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी को किस नाम से कमीशन करेंगे? तो ऑप्शन में है INS करंज, ऑप्शन बी है INS कावेरी, ऑप्शन सी INS विजया या फिर ऑप्शन डी में INS लक्ष्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS करंज। तो भारतीय नौसेना मार्च 2021 में अपने तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी को किस नाम से कमीशन करेगी? तो INS करंज, INS करंज के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर स्मृति ईरानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है नगोजी ओकोंजो इवेला, ऑप्शन बी है यू मायुंग है, ऑप्शन बी सी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और ऑप्शन डी में है जिम युंग किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगोजी ओकोंजो इवेला। विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नकोजी ओकोंजो इवेला को प्रमुख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, RBI ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए गठित किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है रोहित जैन, ऑप्शन बी R सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है RS राठौर या फिर NS विश्वनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NS विश्वनाथन। तो RBI ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए गठित किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो NS विश्वनाथन के द्वारा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण के लिए अपनी सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण के लिए अपनी सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।